Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Political chapter 1 of class 9 and the topic is what is democracy, why democracy. This is the 9th video of this chapter. Last video में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं। तो हमने देखा था कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करने का मौका मिलता है हमें, और ये अकाउंटेबल होती है। इसमें सिटीजन्स की डिग्निटी बनी रहती है और डिसीजन मेकिंग का पावर जो होता है वो सिटीजन्स के हाथ में होता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। In this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and the descriptive sense. इस चैप्टर में हम जो डेमोक्रेसी का मीनिंग देख रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड देख रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव सेंस में देख रहे हैं। वी हैव अंडरस्टूड द डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट हैव। इस तरह की जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है वो ये डिफाइन करती है कि जो डेमोक्रेसी है उसके फीचर्स और एक क्लियर सेट हमें दिखाई देता है डेमोक्रेसी के फीचर्स का। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट द डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मोस्टली जो कॉमन फॉर्म है जो डेमोक्रेसी में जिसको फॉलो किया जाता है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है जिसमें हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो रूल करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल्स डू नॉट रूल। डेमोक्रेसी में जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होती है उसका मीनिंग ये नहीं है कि सभी लोग रूल कर रहे हैं। अ मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजोरिटी होती है उन्हीं के डिसीजन पे जो मेजोरिटी होती है वो रूल करती है बिहाफ ऑफ द पीपल। या हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो बहुत ही लिमिटेड है, बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी होती है उसके डिसीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कंपेयर टू माइनॉरिटी। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मेजोरिटी जो डिसीजन लेती है उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही रूल करते हैं। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, और ये क्यों नेसेसरी है? मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने के पीछे सबसे जो नेसेसरी रीज़न ये है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है आज के टाइम में जो कंट्रीज़ होती है वो काफ़ी बिग होती है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ फिजिकली ये इम्पॉसिबल है कि कुछ लोग जो कलेक्टिवली एक जगह सिट हों और डिसीज़न लें, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया है। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम टू डिज़ायर स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। और इसके साथ सिटीजन्स के पास टाइम भी नहीं होता कि वो अपनी स्किल्स का यूज़ करें अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व हो। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट द मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है बहुत ही मिनिमल है। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द डेमोक्रेसीज फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेसी। ये क्लैरिटी हमें हेल्प करती है कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं हमें क्लियर हो जाता है। बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। लेकिन इससे ये डिफरेंस नहीं पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी में और एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है। इट डज़ नॉट allow us to see the operation of the democracy beyond the गवर्नमेंट। और साथ ही इसमें हमें ये भी पता नहीं चलता कि बियॉन्ड द गवर्नमेंट डेमोक्रेसी क्या कर रही है। फॉर दिस वी नीड टू टर्न द बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी के बॉर्डर मीनिंग को समझना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक में हमने ये देखा कि लिमिटेशंस क्या है डेमोक्रेसी की। जैसा कि हमने देखा कि डेमोक्रेसी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती है। हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और मेजोरिटी का रूल होता है और माइनॉरिटी पर उनका इन्फ्लुएंस होता है और डोमिनेशन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।